बच्चों, let's read the question. The question says that let capital R be the set of real numbers and f is defined from capital R to capital R be such that for all x and y in capital R, mod of f of x minus f of y is less than equal to mod of x minus y whole cube. Prove that f of x is constant. इस क्वेश्चन में कैपिटल R को सेट ऑफ रियल नंबर्स बताया जा रहा है और f जो डिफाइंड है वो कैपिटल R टू कैपिटल R डिफाइंड है इस तरीके से कि फॉर ऑल x एंड y इन रियल नंबर्स mod of f of x minus f of y जो है वो लेस देन इक्वल टू है मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई होल क्यूब को। तुमको प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो कांस्टेंट होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं, की कॉन्सेप्ट। तो अगर एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट है, इफ एफ ऑफ एक्स इज कांस्टेंट, तो उसका मतलब कि उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स वो जीरो होगा। जिस भी वेरिएबल का फंक्शन है उसको उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो जीरो आएगा अगर वो फंक्शन कांस्टेंट है तो। दूसरा, एफ डैश एक्स की जगह पे हम लिमिट y टेंड्स टू x एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन mod of f of x minus f of y is less than equal to mod of x minus y whole cube। तो दोनों तरफ mod of x minus y से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा f of x mod of f of x minus f of y upon mod x minus y less than equal to mod of x minus y whole cube upon mod of x minus y। तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा mod of f of x minus f of y upon x minus y लेस देन इक्वल टू राइट हैंड साइड में मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई होल क्यूब को मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट y टेंड्स टू x ऑन बोथ द साइड्स। दोनों साइड में हम लिमिट ले लेते हैं तो क्या होगा, लिमिट y टेंड्स टू x मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ y अपॉन x माइनस y लेस देन इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू x मॉड ऑफ x माइनस वाई होल स्क्वायर। अब लिमिट को अंदर ले जा सकते हैं डायरेक्टली तो ये हो जाएगा लिमिट y टेंड्स टू x एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ y अपॉन x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू x x माइनस वाई होल स्क्वायर। अब लिमिट y टेंड्स टू x एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ y अपॉन x माइनस वाई को हम f डैश x लिख सकते हैं तो हो जाएगा मॉड ऑफ f डैश x लेस देन इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू x एक मॉड ऑफ x माइनस वाई होल स्क्वायर है तो मॉड तो वैसे ही पॉजिटिव होता है, मॉड का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। मतलब मॉड का बेसिकली जो मिनिमम वैल्यू होता है वो जीरो हो सकता है या फिर जीरो से बड़ा हो सकता है। तो हम अगर जो ये फंक्शन है लेफ्ट हैंड साइड का अगर वो लेस देन इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू x मॉड ऑफ x माइनस वाई होल स्क्वायर है तो वो लेस देन इक्वल टू इसके मिनिमम वैल्यू भी होगा। अगर कोई चीज किसी दूसरी चीज से छोटी है तो वो चीज दूसरे चीज के मिनिमम वैल्यू से भी छोटी होगी। तो चूंकि मिनिमम वैल्यू लिमिट y टेंड्स टू x मॉड ऑफ x माइनस वाई होल स्क्वायर का जीरो है तो यहाँ पे हम इसको लेस देन इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कि मॉड ऑफ f डैश x लेस देन इक्वल टू जीरो आ गया। लेकिन हम जानते हैं सिंस एब्सोल्यूट वैल्यू कुड नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव तो नहीं हो सकता तो इसका मतलब कि वो जीरो हो जाएगा। लेस देन जीरो नहीं हो सकता बट इक्वल टू जीरो तो हो सकता है। तो अगर मॉड एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो है इसका मतलब कि एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो होगा और अगर एफ डैश एक्स जीरो है इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो जीरो होता है। एफ ऑफ एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन, thus proved. So this was your solution. I hope you understood it well. Best of luck.